अगर तुम्हारी ये 16 से 24 साल के बीच में है तो ये वीडियो में जो बातें मैंने बताई है ये जानना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक अपने पूरे फोकस के साथ देखना। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये बातें मैं सिर्फ अपने फायदे के लिए बता रहा हूँ या फिर अगर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम इस वीडियो को कंप्लीट देख पाओ तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। वहाँ तुम्हें मैं इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को एक शॉर्ट समरी बनाकर सेंड कर दूंगा। और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पूरा भरोसा है कि जो बातें मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा वो बात अगर तुमने नहीं जानी तो तुम इस कलयुग के माया जाल में फंसे रह जाओगे और अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद कर लोगे। लेकिन अगर अब भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम एक आखिरी काम कर सकते हो कि इस वीडियो को क्लोज करके इंस्टाग्राम रील के सेक्शन में जाओ और जब तक तुम 25 साल के ना हो जाओ या जब तक तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ ना आ जाए तब तक स्क्रॉल करते रहो। और ये बातें मैंने उन लोगों के लिए बोली है जो आज भी अपने शरीर और मन को जानवर का समझते हैं और वही करते हैं जो एक जानवर बांग हमसे करवाना चाहता है। इस वीडियो के हेल्प से मैं तुम्हारे अंदर की वो डर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ जिसकी वजह से तुम अपनी जिंदगी में वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हो जहाँ तक तुम एक्चुअल में जाने के लिए पैदा हुए हो। मैंने अपने पिछले 5 सालों में इन 3 तरह के लोगों को देखा है और उनके कैरेक्टर को समझा है। पहले वो जो हर एक छोटे से प्रॉब्लम को भी इतना बड़ा बना लेते हैं कि उसे सॉल्व करने से पहले उनके मन में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम मेरे से सॉल्व नहीं हुआ तो फिर मेरा क्या होगा, और इसी वजह से वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ डर में रहकर ही निकाल देते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जिनके अंदर डर तो आता है लेकिन वो उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। वो अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि ये जो मेरे सामने है इस चीज से मुझे कोई खतरा ही नहीं है, और इसी तरह से वो अपने 90% डर को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। लेकिन मैंने एक तीसरे तरह के लोगों को भी देखा है जिन्हें इस डर जैसे छोटी चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे दुनिया की सबसे टफेस्ट सिचुएशन भी क्यों ना आ जाए, लेकिन वो उनका बाल विवाह नहीं कर पाएंगे। फिर चाहे तुम उसके सामने शेर भी लाकर खड़ा कर दो लेकिन फिर भी वो नहीं डरेंगे, क्योंकि इन लोगों को ये बात समझ में आ जाती है कि ये जीवन जो मुझे मिला है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है, ना कि डर से डर कर मुंह छुपाकर बैठने के लिए। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने भगवत गीता को अपनी जिंदगी में उतार लिया हो, जिनको अपने लाइफ का असली पर्पस मालूम हो, या फिर तुम इन लोगों को बॉर्डर पर पाओगे। मुझे एक इंसिडेंट याद है जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट करा था। उस समय में जो भी मुझे ये करते हुए देखते थे वो हमेशा मुझ पर हंसने लगते थे और इसी वजह से मैं उस काम को नहीं कर पाता था। पर फिर मैंने ये नोटिस किया कि जो डर मेरे अंदर आ रहा है ये कहीं और से नहीं बल्कि मेरे शरीर से और मेरे दिमाग से ही आ रहा है। और जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि हमारे शरीर को सिर्फ कुछ ही चीजों की जरूरत होती है हमें जिंदा रखने के लिए, जैसे खाना, सोना और भोगना। और इसी वजह से जब वो हमें कोई ऐसे सिचुएशन में पाता है जहाँ उसे खतरा महसूस होता है तो उसे डर लगने लगता है और इसीलिए वो हमें उस काम को करने से रोकने लगता है। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया है कि हमारे अंदर ये डर कहीं और से नहीं बल्कि हमारे शरीर से और हमारे मन से ही आता है। तो अब बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। पॉइंट नंबर 2, देखो जब भी हम अपने आप को किसी ऐसे सिचुएशन में पाते हैं जहाँ हमें डर लगने लगता है तो उस समय हमारा मन हमें 2 रास्ते देता है, फाइट और फ्लाइट। मतलब या तो इस सिचुएशन से लड़ लो या फिर इस सिचुएशन से भाग लो। अब क्योंकि ये डर हमारे शरीर से ही आ रहा है तो हमारा शरीर हमें दूसरे ऑप्शन को चूज करने के लिए मजबूर करने लगता है और फिर हम उस सिचुएशन से लड़ने की जगह उस सिचुएशन से भागने लगते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को ऐसा लगता है कि अगर मैं इस डर से फाइट करूंगा तो मुझे नुकसान हो सकता है। और कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी ने भी हमें यही बता कर रखा है कि जब भी तुम कोई रिस्की सिचुएशन में हो तो तुम्हें वो रिस्क नहीं लेना चाहिए, तुम्हें सेफ पाथ पर ही चलना चाहिए। अब क्योंकि हमारा शरीर अपने आप को बचाना चाहता है और हमारे सोसाइटी के कहने पर हमारे दिमाग में ये बात और भी ज्यादा पक्की हो जाती है कि जब भी मैं कोई रिस्की सिचुएशन में या कोई ऐसे सिचुएशन में रहूं तो मुझे उस सिचुएशन से निकल लेना चाहिए। लेकिन अब हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमें जब भी डर लगेगा तो अगले 5 मिनट के लिए हम अपनी दोनों आंखें बंद करेंगे और अपने ही अंदर ये देखेंगे कि ये डर मुझे जो लग रहा है ये आखिर आ कहां से रहा है, और अगर मैंने इस डर से लड़कर इसको हरा दिया तो मैं अपनी जर्नी में बहुत आगे निकल जाऊंगा या नहीं। पर जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है कि इस काम को करना इतना आसान नहीं। तुम्हें इस शक्ति को अपने अंदर लाने के लिए अपने धर्म के अकॉर्डिंग एक धार्मिक बुक पढ़नी होगी, और मेरा फेवरेट तो भगवत गीता है, क्योंकि इस किताब में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसे चीजें समझाई है जो धरती पे हर एक इंसान को जानना चाहिए, और वही बातें कहीं ना कहीं दूसरे धर्म के धार्मिक किताबों में भी लिखी गई है। मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि आज के जनरेशन में अगर तुम्हें वो ऊर्जा महसूस करनी है जिस ऊर्जा के कारण भगत सिंह ने तुम्हारी उम्र में फांसी को चूमकर गले लगा लिया था, जिस ऊर्जा के कारण छत्रपति संभाजी महाराज ने शेर के मुंह फाड़ के उसके दांत गिन लिए थे, और जिस ऊर्जा के कारण अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर महाभारत को जीत लिया था।